नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान राम के छोटे भाई भरत के बारे में। भरत, जिनको भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है, भरत को जब पता चला कि माता कैकेयी ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है, तो वो माता से भला बुरा कहने लगे और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। उधर वन में प्राकृतिक शोभा से युक्त दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हुए राम सीता प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। सहसा उन्हें चतुर रंगिणी सेना का कोलाहल सुनाई दिया और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। यह देखकर राम लक्ष्मण से बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा का या राजकुमार का आगमन हुआ है। तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे अयोध्या की पताका लहरा रही है। लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर इधर चला आ रहा है। वह वन में अकेला पाकर हमारा वध कर देना चाहता है, जिससे वह बिना किसी संकट के अयोध्या पर राज कर सके। मैं इस भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भरत तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या वापस ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम की ये बात सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना के साथ पिताजी का श्वेत छत्र नहीं है, इसी से मुझे आशंका हुई। मुझे क्षमा करें। पर्वत के पास अपनी सेना को छोड़कर भरत और शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चल दिए। उन्होंने देखा यज्ञ वेदी के पास मृगछाला पर जटाधारी राम वक्ल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुंचे। हे आर्य कहकर वे राम के चरणों में गिर गए। शत्रुघ्न की भी यही अवस्था थी। राम ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और पूछा, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वक्ल क्यों धारण किया है? रामचंद्र के वचन सुनकर भरत रोते हुए बोले, भैया, हमारे धर्मपरायण पिता स्वर्ग सिधार गए। मेरी माता ने जो पाप किया है, उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है। मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार करें। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई, आपके पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। जब राम भरत मिलाप हुआ तो राम भरत से लिपटकर रोने लगे। वह दृश्य बहुत मार्मिक था। भरत ने राम से कहा कि अयोध्या पर राज करने का अधिकार सिर्फ आपको है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और राम से अयोध्या वापस चलने की जिद करने लगे। इस दृश्य में भाइयों के बीच प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। राम ने कहा कि मैंने पिताजी को वचन दिया है
कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। तब भरत ने राम की चरण पादुकाएं ले ली और उनको सिर पर रखकर अयोध्या ले गए और उन्होंने सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राजकाज संभाला। राम और भरत का यह हृदय को गदगद कर देने वाला मिलाप चित्रकूट में हुआ था। चित्रकूट में आज भी भरत मिलाप नाम से एक मंदिर है, जहां पर श्री राम, सीता और भरत के पद्म चिन्ह मौजूद हैं और यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। इसके अलावा भरत मिलाप हिंदुओं का प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव विजयदशमी के अगले दिन अश्विन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आकर अपने छोटे भाई भरत से गले मिलते हैं। इस उत्सव का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में दिया गया है। भगवान श्री राम भरत को चित्रकूट में वापस आकर मिलते हैं, क्योंकि भरत ने कहा था कि 14 वर्ष का वनवास पूरा होते ही आप मुझसे इसी स्थान पर मिलेंगे। राम और भरत 2 बार चित्रकूट में मिले, इसीलिए उस स्थान पर भरत मिलाप का बहुत महत्व है। भरत मिलाप राम और भरत के प्रेम को दर्शाता है। इसी तरह की वीडियोस रोजाना देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।